हेलो क्रिएटर्स, आपका स्वागत है सोल क्रिएटर की एक और नई वीडियो में। और आज मैं बनाने वाला हूं एक स्टूल। और मैं स्टूल बनाऊंगा किससे? इससे, ये पुराने मिरर से, मतलब मिरर से नहीं, उसकी वुडन फ्रेम से। तो सबसे पहले इसमें से हम सारा कुछ उखाड़ लेंगे, जो भी एडिशनल है, जो भी मतलब नहीं नीडेड, तो सारा कुछ उखाड़ लेंगे, जैसे कि मैंने उखाड़ रखा है पहले से ही। अब हम इसमें से बाकी सारा अननेसेसरी स्टफ हटा देंगे, जैसे कि सरमाइका और मिरर। पहले तो मैंने वो हटा दिया कचरा। अब देखो, अब हमें उखाड़ना कैसे इसको, मतलब मैं कैसे उखाड़ता हूँ इसको मैं यहाँ से उखाड़ दूंगा सारा। जैसे उखड़ रहा है, ये थोड़ा सा पुराना ही आखिर। तो सारा उखाड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एक फ्रेम रह गई है लक्कड़ के डंडों की, और एक बैक साइड रह गई है, और बैक साइड का ही काम आएगा अब। तो अब सबसे पहले मैंने बैक साइड को अलग कर लेना है। जैसे कील लगी हुई है इनको, तो इनमें मैं सारी कीलें उखाड़ दूंगा, और फिर इस बैक साइड को अलग कर दूंगा कुछ इस तरह से। मतलब अभी तो सिर्फ उखाड़ा ही है, पर एक प्रॉब्लम है कि इसमें कीलें लगी हुई हैं, तो अब इस कीलों को भी उखाड़ना है। ये देखो कील लगी हुई है, तो कील मतलब डेंजर है यार, इसको निकाल देंगे। कीलें भी निकाल दी हैं। ये कुछ इस तरह दिख रहा है अब खाली खाली। अब फ्रेम का फ़िलहाल यूज़ नहीं है, तो अब मैं इसको काटूँगा। इसको मैं काटूँगा कैसे? इसका साइज़ रखूँगा मैं 21 इंच का, मतलब 21 इंच ऐसे मैंने सोचा कि सबसे पहले तो हाफ हाफ सोच रहा था मैं, पर वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था। मैं लेटना थोड़ी ना था, इस पर स्टूल बना रहा था। हाँ मतलब यार, तुम अब ऐसे सोचोगे ना कि ये यार ये स्टूल के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, इसकी पहले भी एक स्टूल बना चुका है, ये फिर एक और स्टूल बना रहा है। मैं हूँ आलसी बंदा। मेरे को ना, मैं अगर मेरे पास ढेर सारी लक्कड़ होती ना, मैं बेड बना देता, फिर लेट जाता उस पर और सो जाता। तो अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट चुका हूँ। ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, वो तीसरा वेस्ट है, मतलब साइड में यूज़ नहीं है उसका। और अब मेरे को इस स्टेज पे पता लगा कि मेरे पास स्टूल बनाने के लिए भी लकड़ पूरी नहीं है, तो अब मैं इसको जुगाड़ में लूँगा। तो जैसे तैसे मैंने जुगाड़ से बाकी साइड्स बना दी हैं। 2 साइड्स पहले से थी, 2 साइड्स मैंने जुगाड़ से बना दी हैं। ये देखो थोड़ी मतलब हो गई सॉलिड। ये भी थोड़ी जुगाड़ से बना दी है, पर एंड रिजल्ट थोड़ा बढ़िया आएगा, तो टिके रहो मेरे साथ। तो अब इसके बाद, तो अब मुझे चाहिए था जेन्युइन सपोर्ट। जेन्युइन सपोर्ट मतलब टांगे। स्टूल के लिए 4 टांगे बनाई मैंने, थोड़ी सॉलिड लक्कड़ से। जो फ्रेम निकली थी उससे नहीं बनाया मैंने, थोड़ी सी अलग से पड़ी हुई थी, तो जुगाड़ लगा के वो भी निकाल ली लक्कड़, और टांगे बना दी। अब इसमें निकला कचरा, और ये कचरा सारा फेंक दिया। तो जैसे तैसे मैंने जुगाड़ लगा के टोटल 6 साइड बना ली हैं। और ये 2 राइट में जो 2 साइड्स हैं, ये और ये बनाते वक्त यार मैं वीडियो बनाना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। बाकी ये 4 तो तुमने देखी हैं कैसे जुगाड़ लगा के बनाई हुई थी। तो ये वाली साइड बनाते वक्त एक बड़ा सा फट्टा है, 3 छोटी लकड़ें हैं, और उन पे मैंने छोटे छोटे फट्टे चिपका दिए हैं कील ठोक के। और सेम इसमें भी जॉइंट लगाए हुए हैं। बस मैंने इस पर अखबार चढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें से चुभ रहे थे, वो छोटे छोटे फाँक होते हैं ना। फिर मैंने यहाँ पे गत्ता चढ़ा दिया, जहाँ पे वो था ना गड्ढा बन रहा था, वहाँ पे मैंने गत्ते चढ़ा दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बनाई थी, बट यहाँ पे मैंने ऐसे एज काट दी है इस शेप में, ताकि वो फिट हो जाए किस में, टांगों में। वो टांगे मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। टांगे हैं कुछ ऐसी, 4 टांगे हैं। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। ये क्रैब बस ऐसे दिखाने का है, शो का, मतलब मैंने नहीं डाला, पहले से ही था, लक्कड़ पुरानी है। तो ऐसे एज काटी है मैंने ट्रायंगल शेप में। अब वो जो एज है बड़ी सी लक्कड़ की, वो इसमें घुस जाएगी ऐसे, मतलब जब दिखाऊंगा मैं तुमको। और ऊपर से मैंने कुछ इस तरह काट दिया है, वो तुमको बाद में पता लगेगा क्यों काटा है मैंने। तो अभी दिखाता हूँ मैं आगे का सीन। इस पे मैंने नेमिंग भी कर दिया है 3B, मतलब ये थोड़ा मेरे को ही पता है। मैं प्रॉपर कैमरा सेटअप होता तो पूरा अच्छे से बना पाता, पर कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे जब ये लगेगा। तो ये जो लक्कड़ में एज है, मतलब लक्कड़ में जो ये छेद है, ये मैंने सारी लक्कड़ों में करा है, पर और ये, हाँ, ये और जो ये ऊपर टॉप में है वो भी मैंने सारे में काटा है, पर यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई थी, तो कुछ इस तरह से काटना पड़ गया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब ये चारों ऐसे लग जाएंगे। और मैंने यहाँ पे गत्ते चढ़ा दिए हैं। गत्ते क्यों चढ़ाए हैं? जो ऊपर नीचे हो रहा था ना डिफरेंस, उसको मेंटेन करने के लिए। अब बाकी सब पे भी गत्ते चढ़ा दूंगा, सॉलिड गत्ते, तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। और फिर उस पर सरमाई का शीट लग जाएगी, तो परफेक्ट हो जाएगा।
अब ये जो टॉप वाली साइड है इस पे भी हमें लक्कड़ और गत्ते चढ़ाने हैं। तो फिलहाल साइड में इस पे लक्कड़ लगेंगी और इस साइड पे जहाँ पे टॉप है वहाँ पे गत्ता लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे चढ़ाया गत्ता है, बिल्कुल प्लेन हो गया ऊपर से, बस शीट चढ़ेगी तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि क्या है यहाँ पे। वैसे इस पे करना है, यहाँ पे गत्ता लगेगा और साइड में यहाँ पे एक वो लगेगी, क्या कहते हैं, लक्कड़, ताकि प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और जब शर्माइका शीट चढ़ेगी तब पता भी नहीं लगेगा कि ये कितनी मुश्किलों से बनाया गया है। अब ये है टॉप साइड और इसी की तरह बॉटम साइड थी, उसको मैंने परफेक्ट बना दिया है सरमाइका लगा के। वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मेरे पास सरमाइका इनफ नहीं था तो मैंने 2 जॉइंट लगाए हैं और ये अंदर की साइड रखूँगा तो पता भी नहीं लगेगा अगर स्टूल उल्टा रखा जाए। हाउएवर नीचे की साइड बिल्कुल परफेक्ट बनाई है मैंने, तो वो कुछ इस तरह दिख रही है। अब हम टांगे जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। थोड़ी हाइट है बॉटम में और कचरा है आजू बाजू, उसका कोई टेंशन नहीं। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और जो वो था ना टॉप, उसको कुछ इस तरह बनाया है। सारी कीलें ठोकती, साइड में लक्कड़ है और बीच में गत्ता है जैसे मैंने बताया था। और ये छोटा सा गैप रह गया, उसमें ये डंडी भर दूंगा मैं। दिखने में छोटी पतली है पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस पे फिर बाद में चढ़ जाएगी सरमाइका शीट दोनों साइड पे। कुछ इस तरह से परफेक्ट करता हूँ मैं, ढंग से करता हूँ। ये कुछ इस तरह दिखेगा और 5 सेकंड में ही चढ़ा दिया जाता है कुछ इस तरह से, मतलब चिपका दिया है मैंने। अगला दिन है, अगले दिन में चिपके है ये, कुछ इस तरह दिख रहा है। और दोनों साइड में लगा दिया है मैंने सरमाइका शीट, एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड में ऐसे हो गया। और अब जो टांगे थी ना वो थोड़ी लगाने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने उसको साइड में चिपका दिया, मतलब जो 2 साइड्स थी ना स्टार्टिंग में बनाई थी उन पे लगा दी है टांगे। और वो कुछ इस तरह दिख रही हैं और ये काफ़ी अच्छे से लग गई हैं क्योंकि कीलों से ठोका है मैंने, ग्लू नहीं यूज़ करी यहाँ पे। मतलब ग्लू यूज़ करनी चाहिए हाउएवर, पर मैंने नहीं यूज़ करी। और ये कुछ सॉलिड हो गया थोड़ा बहुत, जब असेंबल होगा तब अच्छे से सॉलिड हो जाएगा। तो ये दोनों साइड ऐसी हैं। अब थोड़ा असेंबल करते हैं। तो दोनों साइड ये रही, अब बीच में बॉटम, अब दोनों को तीनों को जोड़ दिया जाता है। अब ये है साइड्स, कुछ इस तरह दिखेंगी, थोड़ी ऊपर लगेगी क्योंकि डब्बा बनाना है ना हमें। तो अभी भी थोड़ा नीचे है क्योंकि मैंने शू बॉक्स लगाया हुआ है ये। और आगे ये टॉप साइड पीछे की तरफ, अब टॉप को उठा के ऊपर लगा दिया जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमारा स्टूल बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सरमाइका शीट मैंने अंदर इसलिए लगाई है क्योंकि अंदर से कुछ ये इस तरह दिखेगा। लेट मी शो यू, लाइक दिस। अंदर से देखो प्रॉपर ऐसा दिखेगा और बाहर की तरफ बाद में लग जाएगी सरमाइका शीट, जो कि कैलकुलेटेड था। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी तो मैंने सोचा इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एवेंजर्स असेंबल अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर जाओ।